आप सभी को जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज फिर सुनाते हैं लड्डू गोपाल की एक सत्य घटना, जिसको सुनकर आपके दिल में भी लड्डू गोपाल के प्रति श्रद्धा भक्ति भाव और बढ़ जाएगा। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल में न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, तो लाइक करने में आपका कुछ भी नहीं लगता है। बस जो भी वीडियो बनाते हैं ना, अगर लाइक रहती हैं तो उनको अच्छा लगता है कि चलो आप लोगों को कहानियाँ पसंद आ रही हैं, और इससे हमें और कोई फ़ायदा नहीं होता। तो क्या होता है कि ये जो सत्य घटना है, ये है झांसी के पास एक गांव की। वहाँ पे एक बूढ़ी मैया रहती हैं और उनके पास लड्डू गोपाल हैं। वो लड्डू गोपाल कैसे हैं? बहुत ही कृपालु, बहुत ही दयालु, और बहुत से लोग उनको ऐसे कहते हैं कि ये साक्षात कृपा करते हैं। इनसे जो भी इनके सामने जो भी मतलब अर्जी लेके जाते हैं, जो भी इच्छा लेके जाते हैं इनके मैया के लड्डू गोपाल के पास, वो इच्छा इनकी ज़रूर पूरी होती है। और वो जो मैया हैं वो लड्डू गोपाल की मैया के नाम से जानी जाती हैं। ऐसी बात नहीं है कि उनके कोई मतलब लड़का नहीं है, उनके लड़का भी है, बहू भी है और लड्डू गोपाल। लेकिन ये जो मैया हैं ये अपने लड्डू गोपाल को लेके अलग रहती हैं। वो कैसे अलग रहती हैं कि इनका जो बेटा है, मतलब इनके बेटे की बहुत टाइम के बाद शादी हुई थी, मतलब उम्र निकली जा रही थी, तब कहीं इसकी बेटे की जाके शादी हुई थी। तो शादी बड़े अरमान से जो बूढ़ी अम्मा थी, बड़े उससे खुशी खुशी अच्छी शादी की कि बहू आएगी, बहू का सुख मिलेगा। लेकिन बहू का सुख मिलने की जगह उनको और दुख और तकलीफ़ मिलने लगी। कुछ दिन में ही बहू ने अपने रंग दिखाने शुरू कर दिया। धीरे कुछ ना कुछ बात से लड़ाई अब कुछ नहीं है तो लड्डू गोपाल की उससे ही लड़ाई होती थी, क्योंकि जो मैया थी वो अपने लड्डू गोपाल को बिना लहसुन प्याज का भोग लगाती थी, खाना बनाती थी। लेकिन ये जो बहू आई थी उसको तो सब कुछ खाना होता था, मांस मच्छी अंडा सब कुछ खाती थी, और लहसुन प्याज तो खाती ही थी। जब ये सब चीज़ खाएगी तो लहसुन प्याज तो नॉर्मल चीज़ है, तो ये चीज़ अम्मा को बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि वो तो लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। इसी वजह से बहुत कलह होता था, बहुत लड़ाई झगड़ा होता था, जिसकी वजह से फिर मैया ने कहा कि ऐसा करो कि मैं अपने कन्हैया को लेके अलग रहती हूँ, तुम लोग अलग रहो, खुशी से रहो, सुखी रहो। ऐसे कह के वो मैया अपने लड्डू गोपाल को लेके एक रूम में अलग हो जाती हैं, और बाकी इन बच्चों को दे देती, मतलब लड़के को दे देती हैं कि तुम लोगों को जैसे रहना हो वैसे रहो, क्योंकि मेरे पास लड्डू गोपाल रहेंगे तो मैं उनको सात्विक भोजन का भोग लगाऊंगी, ये सब चीज़ों का नहीं लगाऊंगी। तो ऐसा होता नहीं था, इसलिए मैया वो अलग हो गई। अब क्या होता है कि अब मैया तो अलग हो गई, अब जहाँ जाती अपने लड्डू गोपाल को लेके जाती। और है तो गांव वाले भी, मतलब बहुत, जब इसकी शादी नहीं हुई थी लड़के की, तब से लड्डू गोपाल को बहुत मानते थे, क्योंकि मैया की सेवा देखते थे। वो पूरे टाइम अपने लड्डू गोपाल के उसमें लगी रहें। और कभी एक आध बार क्या हुआ कि जैसे गांव में कुछ लोग होते हैं ना, जैसे परेशान हैं, कोई दुखी है, तो वो मैया सहज भाव से ऐसे ही कह दी कि ऐसा करो कि मेरे लड्डू गोपाल से एक बार कह के देखो, वो बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, हो सकता है कि तुम्हारी अर्जी सुन लें और तुम्हारी जो मतलब जो भी इच्छा है वो पूरी कर दें। तो ऐसे ही उनने किया, और उनकी वो मनोकामनाएं पूरी हो गई, जो भी उन्होंने मांगा। ऐसे तैसे, क्योंकि गांव बहुत छोटा हो तो बहुत बड़ा शहर तो होता नहीं है। एक इंसान की भी अगर कोई इच्छा पूरी हो जाती है ना, तो ये खबर पूरे गांव में फैल जाती। अब क्या होता कि किसी को भी कोई भी परेशानी होती तो सीधे वो कहीं और नहीं जाके सीधे मैया के पास आते, उनके लड्डू गोपाल से अर्जी लगाते। और उनको इतना, क्योंकि कोई भी चीज़ ना विश्वास के साथ होती है, अगर हमारे अंदर अगर विश्वास है ना तो वो चीज़ होगी, और विश्वास नहीं है तो फिर नहीं होता। तो ऐसे ही था, गांव वाले बड़े भोले भाले होते हैं, उनको उनके लड्डू गोपाल के ऊपर इतना भरोसा हो गया, इतना विश्वास हो गया कि उनको अंदर से लगने लगा नहीं, ये हमारी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। तो ईश्वर की कृपा से, लड्डू गोपाल की कृपा से जो पूरी होने वाली होती वो होती, जो नहीं होने वाली होती वो नहीं होती। ऐसा भी नहीं कि अगर वो किसी को आप बुरा सोच के आएँ कि भगवान इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए, तो लड्डू गोपाल उनकी इच्छा पूरी करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो सही है वही होगा, जो गलत है उसको भगवान स्वीकार कभी नहीं करते हैं।
ऐसे ही उनकी मैया और लड्डू गोपाल का चल रहा था। अब बहुत से लोग आते तो कहीं कुछ लेके आते लड्डू गोपाल के लिए, मतलब लड्डू गोपाल की कृपा से वो मैया का ऐसा होता कि उनको मतलब परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती और उनका भोग अपने आप, कहीं कोई भक्त आ रहा है, कहीं कोई भक्त आ रहा है, इसके माध्यम से वो, अब देखो मैया जो भोग लगाएंगी उसको कौन खाएगा, मैया ही खाएंगी ना, और कोई तो खाएगा नहीं। तो उनका अब बूढ़ी सियानी उनको कितना लगना है खाने को, उन्हीं उसी से उनका हो जाता। और मैया कह के बड़ी दुखी होती कि जब मैं, और ये लड्डू गोपाल कैसे आए थे कि ये जो इनका बेटा था, इसके होने से पहले एक बार मैया वृंदावन गई थी अपने हस्बैंड के साथ, तो तब से ये लड्डू गोपाल उनके साथ हैं। मतलब जो मैया हैं वो लड्डू गोपाल को अपने बच्चे के रूप में, बेटा के रूप में उनकी सेवा कर रही है। तो वो हमेशा कहती थी कि ये मेरा ख्याल रखें या ना रखें इसकी मुझे उम्मीद नहीं है, लेकिन मेरा लाला, मेरा लड्डू गोपाल के ऊपर मुझे पूरा विश्वास है कि यही मेरी जीवन का उद्धार करेगा। और सच में देखो बुढ़ापे में और क्या चाहिए एक बूढ़ी अम्मा को, कि उसको 2 वक्त का खाना मिले। यही तो उम्मीद करते हैं आदमी अपने औलाद से कि शादी होगी, बहू आएगी और उनका जीवन सुखी रहेगा। लेकिन यहाँ हुआ उल्टा मैया के साथ, बहू आती साथ अलग हो गई, परेशान करने लगी। लेकिन मैया को कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वो अपने लड्डू गोपाल के साथ अलग हो गई थी और बढ़िया अच्छे से उनका जीवन चल रहा था। बड़े सुखी से, बहुत अच्छे से सेवा करती, भोग लगाती और अपने में लड्डू गोपाल की सेवा में लगी रहती। अब क्या होता है कि बहुत टाइम हो गया लड्डू गोपाल की सेवा करते 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 करते। कुछ दिन के बाद क्या हुआ कि गांव में ही कुछ औरतें, मतलब गांव के जो लोग थे वो वृंदावन जा रहे थे, तो मैया से भी कहा, क्योंकि मैया को वहाँ गांव के लोग बहुत मानते थे लड्डू गोपाल की वजह से। तो एक बार पूछा मैया से कि मैया आप भी चलोगी, वृंदावन जा रहे हैं। तो मैया तो बहुत खुश हो गई, क्योंकि मैया तो बहुत दिनों से चाह ही रही थी कि बिहारी जी के हमारे, क्योंकि बुजुर्ग हो चुकी थी, अब उनको उम्मीद भी नहीं थी, बहू भी ऐसी आ चुकी थी कि लड़का को कहती कि बेटा वृंदावन घुमा ला, बिहारी जी के दर्शन करा ला। उससे कुछ भी नहीं कहती थी कि भाई किसी भी तरह मैं कोई ऐसा वो ना करूं जिससे बहू लड़े और लड़के बहू के बीच में कलह हो। तो इस वजह से वो कह भी नहीं पाती, लेकिन अंदर से इच्छा बहुत थी। तो देखो जो हम सोचते हैं ना, जो हम दिल से चाहते हैं, वो हमारी गोपाल जी ज़रूर सुनते हैं। हमारे लड्डू गोपाल बहुत दयालु हैं, इसलिए कहा गया है कि वो हमारी हर इच्छा को जानते हैं। हमारे अंदर क्या चल रहा है, क्या हमें चाहिए, उनको बहुत ख्याल है इस बात का। तो मैया के मन में भी बहुत दिनों से ये था कि मेरे आखिरी टाइम पे बिहारी जी के एक बार दर्शन कर लेती, लाला मुझे दर्शन करा दे, तेरे से ही उम्मीद है। और कुछ दिन के बाद ही गांव के लोग जा रहे थे, तो मैया से पूछने आ गए कि मैया चलोगी। मैया ये सुनते ही मैया इतनी खुश होती हैं कि खुशी के मारे उनके आँखों से आंसू बहने लगते हैं, और वो मन ही मन अपने लड्डू गोपाल को इतना धन्यवाद देती हैं। कहती हैं कि हे लड्डू गोपाल, तुमने मेरी सुन ली। और सच में इतने दयालु होते हैं ना हमारे लड्डू गोपाल की, उनसे मतलब मन में अगर कोई चीज़ आ भी जाए ना तो वो ज़रूर पूरी कर देते हैं। इतने कृपालु हैं हमारे लड्डू गोपाल। तो अब क्या होता है कि गांव के लोग सब जाने लगते हैं, मैया भी तैयार हो जाती हैं, अपने लाला को बड़े सुंदर से वस्त्र धारण कराती हैं। और ये लोग जा रहे थे 4-5 दिन के लिए घूमने के, उससे कि वृंदावन घूमेंगे, आसपास घूमेंगे सब कुछ और फिर आ जाएंगे। मैया भी साथ में चल दी। अब यहाँ ट्रेन से जाती हैं, मतलब रिजर्वेशन इनका आने जाने का सब कुछ हो जाता है। वही गांव के लोग ही, वही कहा ना कि लड्डू गोपाल चाहें तो किसी भी इंसान को इतना खुश रख सकते हैं, और इतना मतलब उनको किसी और की आवश्यकता ही नहीं हो सकती, क्योंकि वो तो लक्ष्मीपति है, वो तो सब कुछ कर सकते हैं। तो मैया को तो किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। गांव के लोग उनको इतना मान सम्मान देते थे लड्डू गोपाल की कृपा से। और मैया ये चीज़ मानती है कि इतना ख्याल कभी मेरा बेटा नहीं रखा जितना कि मेरा लड्डू गोपाल, क्योंकि वो लड्डू गोपाल को अपना बेटा ही मानती थी। तो बेटे का फ़र्ज होता है कि बुढ़ापे में वो अपने माँ बाप को खुश रखे, बुढ़ापा हो या जवानी हो, यही फ़र्ज होता है कि वो अपने माँ बाप को खुश रखे। और यही जितना ये फ़र्ज उसका अपना खुद का बच्चा नहीं निभाया, वही
ये लड्डू गोपाल निभा रहे थे अपनी मैया के साथ। इसीलिए कहा जाता है कि लड्डू गोपाल के साथ या अपने किसी भी भगवान के साथ कोई रिश्ता ज़रूर बनाइए, चाहे पुत्र का, भाई का, गुरु का, किसी का भी, किसी भी संबंध में बंधिए उनके साथ, लेकिन कोई ना कोई रिश्ता ज़रूर बनाइए, क्योंकि तभी तो वो भी हमारे साथ उस रिश्ते में मतलब उस रिश्ते में बंधते हैं और वो रिश्ते को अच्छे से निभाते हैं, चाहे वो भक्त हो या भगवान हो। इसीलिए कहा जाता है भगवान के साथ कोई रिश्ता ज़रूर बनाइए। जैसे कि ये मैया बनाई थी अपने लड्डू गोपाल के साथ, एक बेटे के भाव में, बेटे के जैसे ही उनको पूजती थी, उनकी सेवा करती थी, तो उसी भाव में लड्डू गोपाल भी उनकी सेवा करते थे और है तो उनका ध्यान रखते थे। और इस बात का एहसास उनको, मैया को पूरा होता था कि ये लड्डू गोपाल ही जो कर रहे हैं, मेरे लड्डू गोपाल ही कर रहे हैं, मेरा लाला ही कर रहा है, ऐसे करके वो इस बात को मानती थी। अब क्या होता है कि मैया और गांव के सारे लोग वृंदावन आ जाते हैं, ट्रेन से घूमते हैं। जिस दिन आते हैं उस दिन भी शाम को जाते हैं बिहारी जी के मंदिर, लड्डू गोपाल को भी लेके जाती हैं मैया। बड़े अच्छे से, बहुत अच्छे से दर्शन होते हैं बिहारी जी के। अब क्या होता है कि बिहारी जी के दर्शन करने के बाद गांव के सब लोग बोले कि आज शाम को, आज तो नहीं जा पाएंगे, दूसरे दिन वहाँ चलेंगे, मथुरा चलेंगे, तो वहाँ से भी दर्शन अर्शन करके आते हैं। तो एक आध दिन मथुरा में रुके, फिर लौट के आए, मतलब आखिरी का जो दिन बचा आसपास सब जगह घूमे, फिर आखिरी में फिर वृंदावन आए, क्योंकि ट्रेन तो थी मथुरा से, वृंदावन तो कोई स्टेशन है नहीं, जाना तो मथुरा ही पड़ता है। तो मथुरा से रिजर्वेशन था वापसी का। अब क्या होता है कि उस दिन भी जैसे ट्रेन थी शाम की 6 बजे की ट्रेन थी, तो सब लोग बोले कि एक बार और बिहारी जी के दर्शन कर लेते हैं और फिर घर चलेंगे। तो सबने कह दिया कि हाँ, शाम की ट्रेन है, दोपहर में चल लेते हैं, दर्शन वर्शन कर लेते हैं और फिर आ जाएंगे स्टेशन। तो सब गए, बिहारी जी के दर्शन किए, तब भी बहुत अच्छे से, बहुत ही अच्छे से दर्शन हुए। मैया को भी और गांव वासियों को भी, सबको बहुत अच्छे से दर्शन हुए। जब ये मैया लौटने लगी तो वो जो गलियों में जो सामान मिलता है, मतलब लड्डू गोपाल की पोशाक, सारा जो भी श्रृंगार का सामान मिलता है, तो सब लोग, जो भी गांव के लोग थे, वो सब ने, मैया के साथ भी जो थी, उन लोगों ने भी अपने अपने भगवान के लिए, मैया ने भी अपने लड्डू गोपाल के लिए बड़े सुंदर सुंदर से वस्त्र लिए। कुछ गांव के लोगों ने भी मैया के लाला के लिए, लड्डू गोपाल के लिए वस्त्र दिलाए और है तो बड़े सुंदर से सारा श्रृंगार का सामान लिया। और जब सामान ले रही थी तो अपने लड्डू गोपाल को वहीं दुकान में ही बिठाल दी कि लाला आप बैठो, हम सामान ले लेते हैं आपके लिए, ऐसे भाव से मतलब उन्होंने सामान लिया। अब जल्दी में क्या होता है कि अब ट्रेन का टाइम भी होता है, तो जल्दी जल्दी ये लोग निकल जाते हैं ट्रेन के लिए, कि ऐसा ना हो, क्योंकि जब ट्रेन आने का टाइम होता है ना, तो उससे सभी लोग 1 घंटे पहले ही निकल जाते हैं कि भाई रास्ते में ट्रैफिक है, कुछ भी है, तो हम समय से 10 मिनट 15 मिनट पहले स्टेशन पहुंच जाएं। इसी भाव से सब लोग गांव के चल देते हैं कि टाइम से पहुंच जाएं, वहाँ भले हम 10 मिनट बैठ जाएं। ये भी चल देती हैं, मैया भी चल देती हैं। रास्ते में अचानक इनको ध्यान आता है कि अरे सामान, क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा हो गया था, वहाँ से पोशाक उशाक सब कुछ, अब पता नहीं अब कब आना हो। और सच में वहाँ बिहारी जी वाली गलियों में जाओ ना, इतने सुंदर सुंदर वस्त्र मिलते हैं, इतना सुंदर सुंदर श्रृंगार का सामान मिलता है हमारे लड्डू गोपाल के लिए, भगवान के लिए, कि ऐसा लगता है कि कुछ छोड़ो ही ना, सब कुछ ले लो, इतना मन करता है सब कुछ लेने का। तो ऐसे ही हाल वहाँ पे सबका था, बहुत सारे सामान सब लोगों ने लिया। उसमें और ध्यान भी नहीं रहा कि लड्डू गोपाल को हम, और मैया कहती हैं जैसे ही मैया को ध्यान आया कि अरे लड्डू, उनको ये लगा कि जैसे भीड़ थी ना, तो गांव में की जो और भी साथ की थी मैया की, मैया से थोड़ी जो यंग थी, मतलब बहू बेटी जो होती हैं, उन्होंने कहा मैया आप आराम से दर्शन करो, हम लाला को पकड़ लेंगे, ऐसे करके। तो मैया इसी भ्रम में रह गई कि कई लोग आए थे, तो उनको लगा कि कोई ना कोई पकड़ा होगा उस टाइम पे जब सामान ले रही थी, तो उनको ये लगा कि कोई ना कोई तो लिया ही होगा। अब आ तो गई, एकदम से जब उनको रास्ते में ध्यान आता है, पूछी कि लाला कहाँ है, तो पता चला लाला तो है ही नहीं, लड्डू गोपाल तो है ही नहीं। अब
मैया तो पूछो मत कि उनकी क्या, वो तो लड्डू गोपाल तो मैया की ज़िंदगी थे, सब कुछ थे। लड्डू गोपाल के बिना तो मैया का अस्तित्व ही नहीं था, ये समझो कुछ भी नहीं थी मैया। दिन रात वो लड्डू गोपाल को ही पूछती थी। तो सोचो उनके लड्डू गोपाल अगर उनसे दूर हो जाए तो क्या हाल हुआ होगा उन मैया का। अब क्या होता है, ऑटो से आ रहे थे, 2 ऑटो 3 ऑटो थे, तो उनको लगा कि कोई और ले लिया होगा, हो सकता है, क्योंकि एक ऑटो में पूरे इतने सारे लोग तो आएंगे नहीं, 2-3 ऑटो में सब लोग आ रहे थे। तो ये मन में था जैसे साथ में जो थी कि अरे मैं नहीं ली तो कोई और हो सकता है ले लिया हो। अब ऐसे करते करते स्टेशन आ गए। और जब स्टेशन में सब लोग उतरे, जब देखे, सबसे पूछा गया कि लड्डू गोपाल कोई लिया है, सबने कह दिया नहीं हमने तो नहीं लिया, हमने तो नहीं लिया। ऐसे ऐसे करके किसी ने लड्डू गोपाल को नहीं लिया था। अब वो मैया तो पागलों जैसे हो गई, इतना रोने लगी, इतना तड़पने लगी अपने लड्डू गोपाल को लेकर। अब उनको तो ये लगा कि लड्डू गोपाल को अगर नहीं है लोगों के पास तो कहाँ गए। तो एकदम से उनको ध्यान आया कि लड्डू को जहाँ पोशाक ले रहे थे वहाँ पे लड्डू गोपाल को बिठा लेते, अगर वहाँ से अगर कोई नहीं उठाया होगा तो वो लड्डू गोपाल वहीं होंगे। और इतनी व्याकुल हो गई वो लड्डू गोपाल के लिए। सब लोग कहने लगे कि 10 मिनट बस बचे हैं ट्रेन आने में, अगर हम वापस जाते हैं तो मतलब पौना घंटे, आधा पौना घंटा लग जाएगा हमको वहाँ जाने में, और है तो हम आ नहीं पाएंगे, कैसे भी कोशिश कर लें हमारी ट्रेन छूट जाएगी और सबकी टिकट है वापसी की। और तो लेकिन मैया जो थी वो कह देती हैं कि नहीं, आप अगर आप लोगों को जाना है आप लोग जाओ, मैं रोकूंगी नहीं किसी को, लेकिन मैं अपने बिना लाला को लिए जा नहीं सकती, मैं तो लाला को लेके ही जाऊंगी। अगर लाला मिला तो ठीक है, नहीं मैं वृंदावन में ही रुक जाऊंगी, इन्हीं गलियों में रह जाऊंगी, लेकिन मैं अपने बिना लाला को लिए अपने घर तो जा नहीं सकती। ऐसे करके खूब रोने लगी, खूब दुखी हो गई कि हे लाला मुझे मिल जाओ। मतलब उनकी ये जो तड़प थी ना, ये शब्दों में बयान नहीं कर सकते, ये वही समझ सकता है जिसको कि अपने लड्डू गोपाल से इतना प्रेम होता है। बहुत ज़्यादा वो दुखी हो जाती हैं और वापस आने लगती हैं कि मैं उसी दुकान में जाऊंगी। और जो बहुत से लोग थे सब तो वापस आएंगे नहीं, बहुत से कहने लगे भैया इनके चक्कर में हमारी भी ट्रेन भी छूटेगी, हम घर कैसे जाएंगे। तो उन्होंने कह दिया कि देखो मेरी वजह से किसी को रुकने की ज़रूरत नहीं है, मैं आ जाऊंगी, लाला अगर मुझे मिल गया, मैं आप लोगों से कह रही हूँ, तो मैं आऊँगी, नहीं तो मैं इसी वृंदावन में रह जाऊँगी। ऐसे कह के सब भगवान से प्रार्थना करने लगे कि हे भगवान ऐसी नौबत ना आए, मैया के लड्डू गोपाल मिल जाएं। अब उनके साथ में एक मतलब इनको जो वो मानते थे, अपनी माँ के जैसे ही मानते थे, इनके बेटे के दोस्त जैसे ही थे। वो बोले कि मैया ऐसा करो कि मैं आपके साथ चलता हूँ, और कोई बात नहीं ट्रेन छूट जाएगी, कोई बात नहीं, और दूसरा रिजर्वेशन करवा लेंगे तत्काल का, और मिले क्यों नहीं मिलेंगे, लड्डू गोपाल ज़रूर मिलेंगे। उनको हौसला देते हुए सबको बोल देते हैं कि आप ट्रेन आए तो आप लोग चले जाना, हम लोग आ जाएंगे, क्योंकि मैया को इतने मानने वाले थे वो लोग, ऐसे अकेले तो छोड़ नहीं सकते थे। तो एक जो थे वो मैया के साथ वापस आते हैं उसी दुकान के पास। जब आते हैं लड्डू गोपाल को, मतलब उस दुकान के पास जब आते हैं वहाँ इतनी भीड़ होती है, और जहाँ पे लड्डू गोपाल को रखे हुए थे वहाँ पे लड्डू गोपाल जब नहीं देखती तो वो समझ जाती हैं मैया, इतनी दुखी हो जाती है, इतना रोने लगती है फूट फूट के कि लाला मेरे से क्या अपराध हो गया, क्या क्या ऐसी गलती हो गई जो मेरे से नाराज़ हो रहा है, मेरे से दूर हो रहा है, मेरे से दूर मत जा लाला। और ऐसे जब वो कहती खूब रोने लगती हैं तो वहाँ के जो दुकान के मालिक होते हैं वो पूछते हैं कि क्या हो गया अम्मा, अभी आप कपड़े लेके गए। बोले कि अरे भैया हमारे ठाकुर जी थे, लड्डू गोपाल थे, यहाँ पे छूट गए थे, आपने देखा कोई ले गया, लग रहा है यहीं तो रखे थे पर है नहीं। तो वो खुशी खुशी बोलते हैं कि अरे मैया रो नहीं, यहीं पे रखे थे, लेकिन हम इनको अंदर यहाँ पे बिठा लिए हैं। जब मैया देखती हैं अपने लड्डू गोपाल को अंदर बैठे हुए तो देख के इतनी खुश हो जाती हैं, इतनी खुश हो जाती हैं, उनको उठाती हैं, गले से लगा लेती हैं और कहती हैं कि लाला कभी मेरे से दूर मत होना, मेरी कोई भी गलती हो मुझे माफ़ करना, लेकिन कभी मेरे से दूर नहीं होना लाला, मेरी तो जान ही निकली जा रही थी तेरे से दूर होके। ऐसे कह के गले से लगाती हैं और बहुत धन्यवाद देती हैं उस दुकान वाले का, और वापस आ जाती हैं। तो वो जो साथ में आए हुए थे वो कहते हैं कि मैया अब तो ट्रेन निकल गई होगी, कोई बात नहीं, अपन आराम से चलते हैं और जो दूसरी ट्रेन होगी अपन उससे घर चल लेंगे।
तो मैया कहती हैं कि लाला अब तो मेरे साथ है, उसको जब मुझे घर ले जाना होगा ले जाएगा। अब मुझे कोई चिंता नहीं है, कोई फ़िक्र नहीं है, मेरा लाला, मेरा लड्डू गोपाल मेरे साथ है, ऐसा कहती हैं और गले से अपने लड्डू गोपाल को लगा लेती हैं और निरंतर उनके आँसू बहते रहते हैं इस उसमें कि मेरे से क्या अपराध हो गया है, किस वजह से ये इतनी देर तक मेरे से दूर रहा। और बस मन ही मन ये सोचती हैं कि अब तू मेरे से दूर मत जाना। अब क्या होता है कि ये लोग स्टेशन पहुंचते हैं और क्या देखते हैं, देख के रह जाते हैं कि वही ट्रेन जिसको 15 मिनट में छूटना था, पौन घंटे हो चुके थे, बल्कि घंटे भर होने वाला था और वो ट्रेन खड़ी थी। मतलब कि लड्डू गोपाल ने, ये सोचो कि लड्डू गोपाल ने उस ट्रेन को रोक के रखा था कि मैया परेशान मत हो, तू इसी ट्रेन से जाएगी। तो ऐसी होती है हमारे लड्डू गोपाल की कृपा। जब वो वहाँ पे पहुँचती हैं तो पता चलता है कि पता नहीं क्या है, 1 घंटे से ट्रेन रुकी हुई है। और ये देख के तो सब, मतलब जो भी गाँव वासी थे, बस वो लड्डू गोपाल की कृपा ही कहते हैं, चमत्कार ही कहते हैं कि ये कोई और नहीं, ये लड्डू गोपाल ने ही रोक के रखी थी अपनी मैया के लिए कि जब तक मैं और मैया नहीं आ जाती तब तक ट्रेन चलेगी नहीं। और जैसे ही मैया बैठती हैं, लड्डू गोपाल बैठते हैं ट्रेन में और अचानक से ट्रेन चल देती है। अभी तक क्या था कि रूट जो आगे का रूट था वो क्लियर नहीं था, ये सब बहाना था। समझने वाले समझ चुके थे कि ये कुछ और नहीं, ये लड्डू गोपाल बिहारी जी की कृपा है उनकी, जो कि मैया के ऊपर कर रहे हैं, मैया का इंतज़ार कर रहे थे। तो ऐसे होते हैं हमारे लड्डू गोपाल, इतने दयालु, इतने कृपालु होते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट सत्य घटना के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फुल वॉच करने के लिए। राधे राधे।